Okay, so today we are going to learn about the props. Props stands for properties. The state we are clear. So here we need to understand regarding the props. ठीक है? What exactly props? So let me show you that. So for example, we are creating component. There is app component. When there is app component, you are writing like this. You are using this selector for selecting the app component. ठीक है? तो सिमिलरली इफ यू आर हैविंग अ डिफरेंट कंपोनेंट, तो हम लोग जैसे बनाते हैं कंपोनेंट फंक्शन लेट्स दिस इज आप, फिर इसमें आप लिख रहे हो रिटर्न, फिर विद इन दिस ब्रैकेट यू कैन कॉल अनदर कंपोनेंट. फॉर एग्जांपल देयर इज कंपोनेंट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स करके एक कंपोनेंट है. तो इस प्रोडक्ट्स कंपोनेंट को आप कुछ डेटा सेंड करना चाहते हो. तुम्हारा पेरेंट कंपोनेंट कौन है? आपसे. तो यहाँ से तुम कुछ डेटा सेंड करना चाहते हो. मान लो कि इधर मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट, लेट प्रोडक्ट्स इक्वल टू, हम क्या करेंगे, एक आरे बनाएंगे. ठीक है? तो उसमें मैं एक एक ऑब्जेक्ट, मान लो कि प्रोडक्ट नेम टेलीविजन लेगा, कॉमा, उसका प्राइस, प्राइस दे रहा हूँ, प्राइस मान लो 50,000. And another property I'm going to write category, which category it belongs to. So category, let's write electronics. All right. After that, I have one object now. I can have multiple object. So let me place at least 5 object. तो इस तरह का मैं 3 ऑब्जेक्ट को ले रहा हूँ. तो यहाँ पे टेलीविजन, टेलीविजन के बाद अ, हो जाए राइटिंग आप. तो यहाँ पे प्राइस ₹50 पर केजी और ₹200 पर केजी, वट एवर मे बी. तो यहाँ पे वो आपका कौन सा कैटेगरी में आ गया? फूड्स कैटेगरी में आ गया. सिमिलरली यू कैन राइट backpack, let's its price is 500, and this is bags कैटेगरी में आ गया. ठीक है? इज इट क्लियर? तो मैं क्या क्रिएट किया है यहाँ पे? यहाँ पे array ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, एंड दिस इज द डेटा विच बिलोंग्स टू द आप कंपोनेंट. और मैं डायरेक्टली ऐसे डेटा ले सकता हूँ, नहीं तो मैं चाहूंगा तो इसको स्टेट भी ले सकता हूँ. इज इट क्लियर? हेलो? यस सर। इसको दे रहा हूँ प्रोडक्ट लिस्ट. इस प्रोडक्ट लिस्ट को अभी मैं क्या करूंगा, मैं डिस्प्ले कराऊंगा कहाँ पे? ना प्रोडक्ट कंपोनेंट में. फिर मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको बोलते हैं लिस्ट, मतलब प्रोडक्ट लिस्ट और एनी एनीथिंग यू कैन राइट. इसी को इसको बोलते हैं तुम्हारा प्रॉप्स, प्रॉपर्टीज. एंड यहाँ पे यू कैन राइट योर प्रोडक्ट लिस्ट. जब प्रोडक्ट लिस्ट लिखोगे फिर क्या होगा ना, फिर आप क्या करोगे, अपना एक दूसरा कंपोनेंट बनाओगे दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट्स. यू कैन राइट लाइक फंक्शन PRODUCTS प्रोडक्ट्स. तो फिर ये जो रिसीव करेगा उसको बोलेंगे हम प्रॉप्स. ठीक? तो props are nothing. This is the parameter which received by the components component. Okay, and you need to pass where you are selecting your component. Component जहाँ पे तुम यूज कर रहे हो वहाँ पे वो डेटा, whatever data you are passing that is received as a object. फिर वहां से आप क्या कर सकते हो, फेच कर सकते हो. अभी मैं क्या करूंगा, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करके आपको मैं ये दोनों मतलब करके दिखाऊंगा कैसे प्रोडक्ट्स हम रेंडर कराएंगे. ठीक है?
तो अभी हम लोग एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। आप मुझे कमांड बताओ, क्या हम यूज कर रहे थे? npm क्या? क्रिएट क्रिएट। वीट @ टेस्ट, देन हाइपन 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 क्रिएट था ना? ओके, ये हमेशा वो प्रॉब्लम होता है। किसके लिए? पावर सेल के लिए। जस्ट कन्वर्ट इट इन CMD। फिर से कमांड लिखना होगा, npm क्रिएट वीट @टेस्ट। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट नेम में दे रहा हूँ PMS, प्रोजेक्ट प्रोडक्ट मैनेजमेंट आप, ऐसे कुछ दे दिया। ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा यहाँ पे, हाइपन 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 REST। तो अभी it will ask you which type of project you are creating. You just try to click React, and वहाँ पे कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज करोगे ना, यू नीड टू क्रिएट यूज जावास्क्रिप्ट। ओके, तो ये हो गया। तो वंस इट इज डन, देन यू जस्ट राइट CD CD PMS हाइफन आप, इसके अंदर आ गया। फिर मैं क्या करूँगा, npm इंस्टॉल। तो it will take little bit of time to install the required packages। तो एक बार इंस्टॉल होने के बाद फिर यू कैन रन योर एप्लीकेशन। So now it has been installed। So now you run npm run them। ठीक है। So now you can open your application in this link। application now executed। दिस इज डन। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, हम अभी इम्प्रूव करते हैं इसको। इसमें कुछ कंपोनेंट बनाएंगे। हमारा प्रोजेक्ट ये हो गया। इस प्रोजेक्ट के अंदर कंपोनेंट बनाएंगे। तो कंपोनेंट बनाने से पहले व्हाट एवर द प्रीवियस कंटेंट, लेट्स रिमूव ऑल दिस थिंग्स। तो यहाँ पे वो div मुझे नहीं चाहिए, you can remove it। another div is there, you don't require, you can remove all these things। so now everything has been deleted। then CSS जो है, CSS को भी आप क्लीन कर सकते हो। तो you also remove all the CSS, and index.css में भी कुछ है, उसको भी डिलीट कर दो। तो now your project becomes clean and you are going to write your code। ठीक है। इसमें ये जो चीज़ है, इसको अभी हम हटा देंगे। तो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, एंड हियर दिस इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड, एंड दिस इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। तो नाउ योर कंपोनेंट इज बिकम्स रेडी। ठीक है। तो अभी हम करते हैं, ये तुम्हारा रूट कंपोनेंट हो गया। इसके अंदर हम प्रोडक्ट कंपोनेंट को ऐड करेंगे। तो मैं SRC के अंदर एक नया फोल्डर बना रहा हूँ, उसमें लिख रहा हूँ कंपोनेंट्स। ठीक है। तो ऑर्गेनाइज करने के लिए हम हमारा फोल्डर के अंदर जितना भी कंपोनेंट बनाएंगे, इधर एक कंपोनेंट में बना रहा हूँ। तो यहाँ पे कंपोनेंट का नाम दिया प्रोडक्ट डॉट JSX। ठीक है। एंड उसका रेस्पेक्टिव CSS अगर आप चाहिए तो आप इधर क्रिएट कर सकते हो। कैसे? प्रोडक्ट डॉट CSS। ठीक है। तो जो प्रोडक्ट डॉट CSS आप क्रिएट किए, तो इसको आपका JSX के अंदर इसको इंपोर्ट करना है। तो हम लोग लिखेंगे इंपोर्ट, क्या तुम्हारा डॉट मतलब करंट फोल्डर, तो करंट फोल्डर का फाइल को तुम इंपोर्ट कर रहे हो। तो ये CSS इंपोर्ट हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अभी मेरा कंपोनेंट बनाऊंगा। देखो अभी मैं कंपोनेंट कैसे बनाऊंगा, फंक्शन PRODUCT प्रोडक्ट। ठीक है। फिर इधर मेरा कंपोनेंट बन गया। तो कंपोनेंट में रिटर्न कंपलसरी मुझे लिखना है, रिटर्न। और ये मुझे क्या रिटर्न करके देगा, हाँ UI रिटर्न करके देगा। तो UI यहाँ पे हम लिखते हैं सिंपल H1 टैग में लिख रहा हूँ प्रोडक्ट लिस्ट। लिस्ट ऐसे कुछ। ठीक है।
फिर क्या करना है, जो तुम बनाए ये इसको इसको एक्सपोर्ट करना है। दिस इज कॉल्ड जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल। मॉड्यूल आप इधर पास कर सकते हो। तो वंस यू पास दिस, देन व्हाट विल हैपन ना, अभी इसको आप यूज कर सकते हो इसमें। तो इसमें मैं यूज करता हूँ, तो कैसे, मेरा कंपोनेंट जो मैंने क्रिएट किया, दिस इज प्रोडक्ट कंपोनेंट, एंड इसको यहाँ पे भी इंपोर्ट करना होगा, नहीं तो एरर दिखाएगा। तो इंपोर्ट कैसे करेंगे इधर, तो जस्ट सी इंपोर्ट, फिर कैन राइट रो प्रोडक्ट फ्रॉम तुम्हारा जो पाथ है, और फिर तुम कंपो नेक्स्ट फोल्डर पर जाओगे, फिर वी आर JSX. Okay, so this is the way you are, sorry, import, you are importing the content. ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद आप देख सकते हो अभी तुम्हारा यूआई में क्या आएगा, प्रोडक्ट लिस्ट आएगा। तो मैं यहाँ पे आप कंपोनेंट में कुछ भी नहीं लिखा हूँ, सीधा इसको कॉल कर रहा हूँ। तो ये क्या करेगा ना, प्रोडक्ट लिस्ट को आपको दिखाएगा। तो प्रोडक्ट लिस्ट दिखाया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आई कैन एबल टू सी द प्रोडक्ट लिस्ट। इज इट क्लियर? हेलो। अभी मैं प्रोडक्ट लिस्ट को थोड़ा सेंटर के लेना चाहता हूँ। तो आई कैन प्रोवाइड CSS टू दिस। आई कैन राइट टेक्स्ट अलाइन, लेट मी राइट। तो जब मैं दे दिया, तो ये सेंटर को मेरा आ जाएगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसका कलर चेंज कर देता हूँ। लेट मी राइट कलर, तो हम लोग की blue. So let we can apply bootstrap for the timing. Let's see inline CSS हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो उसके बाद H1 के बाद I can draw a line here. This is horizontal line. What is okay? हाँ, ये देखो, दो कंपोनेंट हो गया। तो दो कंपोनेंट को मैं एक ही ग्रुप के अंदर रखूंगा, तो एक कंटेनर कंपोनेंट करूंगा, डीव के अंदर रख सकता हूँ। नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर फ्रैगमेंट यूज कर सकता हूँ। इसका पर्पज है, क्या पर्पज है मैं आगे समझाऊंगा। अभी ऐसे लिखता हूँ। तो दिस इज द इफेक्टिव वे। जब मोर देन वन एलिमेंट को आप इसके अंदर मतलब दिखाना चाहोगे, either you can in wrap within the div or you can place within the fragment। तो अभी देखते हैं। तो यहाँ पे आपका ये आ गया। तो अभी मेरा क्या है, जो यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट दिखाना है, आई नीड टू डिस्प्ले ऑल द प्रोडक्ट्स। सो फ्रॉम वेयर आई विल गेट द प्रोडक्ट ना, जो पेरेंट कंपोनेंट है तुम्हारा, आप कंपोनेंट है, वहां से मुझे लेके आना है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, प्रॉप्स के बारे में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लेट मी राइट मैसेज, MESSAGE मैसेज। यहाँ पे मैं एक सिंपल सा स्टैटिक मैसेज सेंड कर रहा हूँ, वेलकम करके सेंड कर रहा हूँ। तो वट एवर थिंग्स आई एम सेंडिंग, आई नीड टू रिसीव हियर। तो ये आपका, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, आई एम राइटिंग प्रॉप्स हियर। ठीक है, जो प्रॉप्स मैंने लिखा उसको अभी मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करके देखूंगा कि पेरेंट्स कंपोनेंट से मुझे क्या आ रहा है। तो अभी देखते हैं इधर। तो कंट्रोल शिफ्ट आई करके, तो यहाँ पे कंसोल में आके तो आप देख सकते हो व्हाट इट इज टेलिंग, प्रोडक्ट इज नॉट ओके, ये पुराना एरर है। ठीक है, अब फिर से रिफ्रेश करो। तो यू कैन सी व्हाट इट इज एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से हम लोग हमको क्लियर क्या हुआ ना, प्रॉप्स क्या होता है, दिस इज अ फंक्शन पैरामीटर एक्चुअली। ठीक है, इट इज एन ऑब्जेक्ट। तो सिंपली अगर हम समझेंगे, तो फंक्शन जावास्क्रिप्ट फंक्शन पैरामीटर इज द प्रॉप्स। तो यहाँ पे रिएक्ट के कंटेक्स्ट में हम बोल सकते हैं प्रॉप्स इज, जस्ट मिनट, हाँ, प्रॉप्स इज एन ऑब्जेक्ट। प्रॉप्स क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ओके, व्हिच यूज्ड एज प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑफ ए कंपोनेंट। कंपोनेंट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, हमें जैसे कंपोनेंट यहाँ पे लिखा,
प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट। तो इसका जो HTML में हम एट्रीब्यूट बोलते हैं, यहाँ पे जो भी मैं लिखा ऐसे लिखा है ऐसे ऐसे, फिर उसका वैल्यू, ठीक है, मैं इधर ऐसे दे रहा हूँ। तो इसको बोलेंगे प्रॉपर्टीज, किसका, कंपोनेंट का। प्रैक्टिकली ये क्या है ना, दिस इज द पैरामीटर टू द कंपोनेंट फंक्शन। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। कंपोनेंट फंक्शन, ठीक है। तो हम लोग पैरामीटर पास कर रहे हैं। तो जब हम कंसोल लॉग करते हैं तो यहाँ पे वो तुमको ऑब्जेक्ट प्रिंट करके दे रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वो ऑब्जेक्ट ही प्रिंट करके दिया। तो अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखो, कंसोल डॉट लॉग, फिर यहाँ पे लिखूंगा props प्रॉप्स डॉट मैसेज। तो सेव करके आपको देखता हूँ, मतलब हम लोग देखेंगे यहाँ पे वेलकम प्रिंट हो रहा है। इज इट क्लियर? हम्म। यस सर। तो यहाँ पे मैं एक प्रॉप सेंड कर सकता हूँ, आई कैन ऑल्सो सेंड मल्टीपल। ये मैसेज मान लो कि मैं मल्टीपल मैसेज सेंड करूंगा, तो ये एक प्रॉप्स प्रॉपर्टीज डिफाइन किया। फिर एम, और एक MESSAG मैसेज टू, यहाँ पे सेंड किया, सपोज मैसेज थ्री। तो आई कैन पास n नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज। हेलो। तो ऐसे सेंड किया, ठीक है, सॉरी। तो प्रॉप्स कैन नॉट बी डुप्लीकेट, यहाँ पे मैसेज टू लिखा हूँ इसलिए वो एरर दिखा रहा है, यू कैन पास। तो नाउ यू हैव थ्री मैसेजेस। तो अभी देखते हैं तुम्हारा जो रिएक्ट का जो यहाँ पे कंसोल लॉग कर रहे हो तो क्या आएगा। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश क्लीन कर रहा हूँ कंसोल, आप कंसोल में ऑब्जर्व करो तो क्या आ रहा है। तो आप देख सकते हो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है विथ प्रॉपर्टीज एंड देयर वैल्यू, मैसेज वन, मैसेज टू, मैसेज थ्री। इज इट क्लियर? हेलो। यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा अभी देखो मैसेज हुआ। अभी इंडिविजुअल मैसेज को मुझे प्रिंट करना है, तो हाउ कैन आई डू? आई कैन प्रिंट लाइक दिस, दिस इज मैसेज वन, दिस इज मैसेज टू। सेव इट एंड यू ट्राई टू सी, so what you are printing, so welcome, hello, and okay, so here my message one two three ऐसे लिखा हूँ। तो this one will be one, this will be two, this will be three, ठीक है? All three properties you can welcome, hello, hi, you are getting. I hope everybody now clear this one. Hello. Yes, ma'am. This is called props. Try to understand. मैं पूरा धीरे धीरे ही समझा रहा हूँ अब। तो मैं अभी क्या पास कर रहा हूँ, सिंपल स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ, ठीक है। और क्या क्या मैं पास कर सकता हूँ, मान लो कि ये जो वेलकम है, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ, लेट MSG इक्वल टू, सॉरी लिख रहा हूँ, MSG इक्वल टू हेलो, मैं ऐसे लिखा। तो ये मेरा जो मैसेज है इसको मुझे पास करना है वेलकम की जगह, यहाँ पे स्टैटिक वैल्यू में पास कर रहा हूँ, अभी मैं डायनामिक पास करूंगा। तो डायनामिक कैसे पास करूंगा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर सिंपल लिखूंगा मैसेज। तो अभी मैसेज पास हो गया, ये पेरेंट का डेटा को मैं पास कर रहा हूँ। तो नाउ यू कैन सी, इफ यू refresh it, you can see hello world is coming. Is it clear? Okay, so dynamic data you can also pass to the props. तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये तो सिंपल स्ट्रिंग मैंने पास किया। अभी मैसेज टू में मैं एक यूजर मतलब एक आरे को पास करूंगा। तो मान लो कि मैं इधर लेट FRUITS फ्रूट्स इक्वल टू, मैं एक आरे बना रहा हूँ, एप्पल, बनाना,
मैंगो। So this is one array I have created. I want to pass these fruits details to the product component. So how can you let message throw के थ्रो से पास कर रहा हूँ, नहीं तो यहाँ पे लिख सकता हूँ, एक प्रॉपर्टी लिख सकता हूँ fruits fruits equal to I can directly pass fruits. शो ये डायनामिकली पास हो गया। जब ये पास हुआ तब मैं मेरा देखता हूँ आप प्रोडक्ट कंपोनेंट में क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो कंसोल लॉग में अभी सब कुछ टेस्ट कर रहे हैं, बाद में उसको रेंडर करा के बाइंड करके दिखाएंगे। तो लेट्स रिफ्रेश इट। आप देख सकते हो यहाँ पे एक आरे आया कि नहीं, फूड्स आरे। हेलो। यस Yes. सर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यू कैन पास सिंपल डेटा स्ट्रिंग, यू कैन पास डायनामिक मतलब variable as a props, or you can pass array. Similarly, you can also pass object. For example, that there is object, let me write user, user। ठीक है, मैं इसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर आईडी मान लो कि मैंने लिखा हुआ ना, पेज नेम जेंडवे, फिर उसका ईमेल john@gmail.com। so like, so this is an object which is having थ्री प्रॉपर्टीज। इसको मुझे पास करना है, तो मैं यहाँ पे मैसेज थ्री की जगह अभी मैं क्या करता हूँ, प्रॉप्स बनाता हूँ यूजर। ठीक है, इसमें कर्ली ब्रेसेस देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यूजर। यूजर मतलब दिस वन। ठीक है, ये तुम्हारा प्रॉप्स है। इट इज नॉट कंपल्सरी, यू कैन राइट एक्स वाई जेड। ठीक है, कभी कभी माइंड में रहता है कि ये भी यूजर होना चाहिए, समझ, ऐसा नहीं है कि यू कैन राइट एनीथिंग। तो यूजर मैंने लिखा। तो अभी क्या करना है, मुझे इस प्रोडक्ट कंपोनेंट में यहाँ पे मैसेज तो और नहीं है मेरा, तो अभी मैं चेंज कर दिया, प्रॉप्स मैसेज वन इज देयर एंड दिस इज द फ्रूट्स, अनदर वन इज यूजर। लेट्स फेच फ्रूट्स, लेट्स फेच यूजर। ठीक है, अभी मैं सेव करता हूँ, इसको कंसोल लॉग में हम देखेंगे, क्लीन इट एंड रिफ्रेश इट। यू कैन सी आपका हेलो आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे यूजर ऑब्जेक्ट आ रहा है। जब एक्सपांड करोगे यू कैन गेट फ्रूट्स, यू कैन गेट मैसेजेस, यू कैन गेट यूजर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आई कैन पास एन नंबर ऑफ डेटा थ्रू द प्रॉप्स व्हाइल कॉलिंग अ कंपोनेंट। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे जो मैं रिसीव कर रहा हूँ, कैसे रिसीव कर रहा हूँ, एज ए ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा हूँ, और उसी को मैं फेच कर रहा हूँ इस तरह। इज इट क्लियर, वन बाई वन में फेच कर रहा हूँ, मतलब कैसे, डॉट करके। So actually, in general practice, this is not the appropriate way to do. तो इसीलिए there is a concept that is called object destructuring। object destructuring का मीनिंग क्या है ना, देखो मैं इधर पहले समझाता हूँ, उसके बाद उसको देखते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ बाहर, test.js। So first of all, you try to understand what is array destructuring, what is object destructuring, very important। तो यहाँ पे मैं array create कर रहा हूँ, उसमें 1 2 3 4 5 ऐसे वैल्यू रख रहा हूँ। ठीक है, इस तरह और एक मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। लेट मी क्रिएट वन ऑब्जेक्ट इक्वल टू, इसमें मान लो कि रखो id इक्वल टू 1। ठीक है, एंड नेम, ठीक है। तो यू हैव, नहीं यहाँ पे कॉमा लेना है, यहाँ पे इक्वल की जगह कोलन देना है, ऑब्जेक्ट में ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, अभी मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो आई हैव टू थिंग, आर ए, अनदर वन इज ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर, हेलो। यस सर। अभी मुझे क्या करना है, तो
आरए में जो 5 वैल्यू है ना, उसको 5 डिफरेंट वेरिएबल में मुझे रखना है। तो इसलिए मुझे क्या करना होगा, x1 क्रिएट करना होगा, फिर मुझे लिखना होगा आरए ऑफ 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। Yes, तो sir. लाइक दिस व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू क्रिएट 2 3 4 5, यू हैव टू क्रिएट 5 डिफरेंट array and you have to assign separate index value, मतलब सबस्क्रिप्ट टू दिस array। तो इसमें आपका हो जाएगा। तो ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच था। तो ES6 में आपका नया अप्रोच आया कि इफ यू नीड टू व्हाट array वैल्यू टू द डिफरेंट वेरिएबल, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्चरिंग। डिस्ट्रक्चरिंग मतलब भाई, हेलो। Yes, sir. यहाँ पे इंटरनेट और फॉरवर्ड हो गया था। जस्ट अ मिनट। हाँ। तो अभी देख, माय स्क्रीन इज विजिबल और नॉट? Sir, visual. ओके। नाउ व्हाट कैन आई डू, आई कैन राइट P1 कॉमा P2 कॉमा P3 कॉमा P4 कॉमा P5 इक्वल टू ARR। तो व्हाट it is called array destructuring। This is called array स्ट्रक्चरिंग। तो आरए डिस्ट्रक्चरिंग में क्या हुआ, तुम्हारा पूरा आरए का वैल्यू अभी इंडिविजुअली आपका 5 इस तरह का वेरिएबल क्रिएट होगा, उसमें जाके स्टोर हो जाएगा। अभी आप अगर चाहोगे, इफ यू ट्राई टू टेस्ट इट, यू कैन प्रिंट कंसोल लॉग, यू कैन प्रिंट P1। तो P1 का वैल्यू क्या होगा ना, 1 होगा, सिंस अरे। तो दिस इज कॉल्ड आरए डिस्ट्रक्चरिंग। एवरीबॉडी क्लियर? हेलो? हेलो? Yes, sir, there is problem. साउंड नेटवर्क प्रॉब्लम? Yes, sir. हेलो? अभी इज इट क्लियर? प्रतिपन्ना, अंकिता, कैन यू हियर मी? हेलो? जस्ट अ मिनट, लेट्स सी। ओके नाउ, इज इट ओके? हेलो? हेलो सर। यस। नाउ कैन वॉइस यू? ब्रेक हो जाए। ଏଠି ଆମର ପାୱାର ପଳେଇଲା, ମୁଁ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ଲଗେଇଲି ଅଛି, फिर भी सेम इशू। वॉइस इज नॉट क्लियर। हाँ वो मतलब ब्रॉडबैंड कनेक्शन कट हो हेलो। गया।
So in my place there is power cut and immediately broadband connection goes out. मोबाइल में मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन ये नहीं हो रहा है. तो कैन यू सी स्क्रीन देख रहे हो? ओके लीव इट. तो हम लोग मैं यार इसको ଆପଣ 4G କରିକି ଚଲେଇଲେ ମେ ବି ହେଇପାରେ। अच्छा जो नेटवर्क था 5G ଟିକେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି। जो जो मंडे से आई थी वो तो देखो सेटिंग को जाए क्यों करे. इज इट क्लियर नाउ? हेलो. Yes, sir. ओके. So let me share the screen again. So screen is visible. Yes or no? Yes, sir. Okay. So you see here the array destructuring concept clear. The array destructuring means now spreading means assigning the each individual value of the array component of the array element of the array into individual variable. ठीक है. This is called array destructuring. Now let's see. So अभी power आया just. Okay. Now I am going to यूज ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग. तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग में सेम मतलब आईडी और नेम है तो आप क्या करोगे? लेट आईडी इक्वल टू तुम्हारा ऑब्जेक्ट का नाम डॉट आईडी फेच करोगे. और क्या करोगे? लेट नेम इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट नेम करोगे. तो इसमें क्या होगा? इंडिविजुअल वैल्यू क्लियर. मान लो कि मेरा ऑब्जेक्ट के अंदर अभी मेरा साउंड सबको क्लियर सुनाई दे रहा है ना? हेलो. हेलो. इज माय वॉइस इज क्लियर? हेलो. यस सर। Sir. अंकिता किसी कौच की. हेलो. गॉड. Hello. हेलो. Sir. यस सर। Yes. तो हमें ऑडिबल अरे शुणी पार्छ ना? टोटल कनेक्शन किसी शुणी पारन?
हेलो। हेलो। अविनाश किसी शुणी पारछ? नहीं सर, आवाज ठीक से नहीं था। अच्छा ठीक अच्छे। तो आम कौन करवा ना ଏବେ पूरा पावर कट हो गला एटी मोर हाँ। मोबाइल। ओके। तो मु कौन करी रेस्ट ऑफ द वीडियो रिकॉर्ड करदेवी पूरा कंप्लीट आज सेशन टा तुमको शेयर करदेवी तुम मैंने वॉच करदब है। ठीक अच्छे। आज्ञा। आज्ञा। आउ किसी करहबनी ऑप्शन नहीं मु आज रेकर्ड ही करदेवी प्रीवियस सेशन सब जहाँ भी कॉन्सेप्ट अच्छी तापर मु अपलोड करदेवी तुम्हें काली वॉच करदब है। कल टू मे भी ठीक अच्छे मु ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं आसली अब ठीक ठाक नेटवर्क रही किसी प्रोब्लेम होनी आज ऑल ऑफ सर सडन। ये सर ये सर ये जो भी क्लास होगा उसको रिकॉर्ड कर लेगा। हाँ ये आज हाँ का क्लास। हाँ आज का क्लास ठीक पूरा ठीक है। जो होगा मैं पूरा एंड तक ये कर लूँ। अभी जितना मैंने डिस्कशन किया तो इतना समझ में आया सबको? जी जी। ठीक है। यस अभी सर। तो और सर आपको प्रीवियस जो क्लास है